नमस्कार मेरे सनातनी परिवार। हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर सब कुछ पाना है तो भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान को निर्मल हृदय से भक्ति करें। और इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा और वो संदेश तो देना चाहते ही थे, लेकिन इसके साथ ही उद्धव को ज्ञान का बहुत ही घमंड था। इसीलिए उनका ज्ञान गर्व को खंडित करने के लिए और ज्ञान के आगे भक्ति श्रेष्ठ है वो बताने के लिए उद्धव जी को गोपियों और अपने माता पिता के पास भेजा। तो उधर क्या होता है, उद्धव जी कैसे बात करते हैं, कैसे सबसे मिलते हैं और कैसे इनका हृदय परिवर्तन होता है, वो सब मित्रों हम जानेंगे आज की बातों में। तो इसके लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मित्रों आइए हम जानते हैं। उद्धव जी ने नंद महाराज के घर में प्रवेश किया। वासुदेव के प्रतिनिधि के रूप में वहां उनका स्वागत किया गया। नंद महाराज ने उन्हें आसन दिया और श्री कृष्ण, बलराम जी तथा मथुरा में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य के संदेश के विषय में पूछने के लिए वे उनके पास बैठ गए। वे जानते थे कि उद्धव श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग सखा है, अतएव वे शुभ संदेश लेकर ही आए होंगे। नंद महाराज ने कहा, प्रिय उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी के कंस के कारागृह से मुक्त हो गए हैं और अब वे अपने मित्रों और अपने पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ है, अतएव वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मुझे उनके और उनकी कुशलता के विषय में बताइए। हम भी अत्यंत प्रसन्न है कि सर्वाधिक पापी असुर कंस की अब मृत्यु हो चुकी है। वह सदैव ही यदुवंश और उनके संबंधियों से द्वेष रखता था। अब उसके पाप कर्मों के कारण अपने सभी भाइयों सहित उसका संहार हो चुका है। कृपया अब हमें बताइए कि श्री कृष्ण वृंदावन में रहने वाले अपने माता पिता, सखाओं और साथियों का स्मरण करते हैं क्या? वे अपनी गाय, अपनी गोपियां, अपने गोवर्धन पर्वत और अपने वृंदावन की गोचर भूमि का स्मरण करते हैं? ऐसा तो नहीं कि अब वे यह सब भूल गए हो। क्या श्री कृष्ण के अपने सखाओं और संबंधियों के पास लौटने की संभावना है, जिससे हम उन्नत नासिका और कमल नयन वाले उनके सुंदर मुख के फिर दर्शन कर पाए? हम सबको याद है कि किस प्रकार उन्होंने हमें दावानल से बचाया था और यमुना में रहने वाले कालिया नाग से भी हमारी रक्षा की थी। अन्य अनेक असुरों से भी हमारी रक्षा उन्होंने ही की थी। हम केवल यही विचार करते हैं कि इतनी सारी भयानक स्थितियों में हम सभी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उनके कितने अधिक आभारी हैं। जब हम यमुना नदी अथवा वृंदावन के अन्य सरोवर के तट पर जाते हैं या गोवर्धन या गोचर भूमि के निकट जाते हैं तो अभी भी हमें वहाँ की धरती पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं, क्योंकि वे उन स्थानों पर निरंतर जाते थे। अतः वहाँ पर क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण का हमें अत्यधिक स्मरण हो आता है। जब हमारे मन में श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो जाता है तब हम तत्काल उनके चिंतन में लीन हो जाते हैं। और फिर नंद महाराज ने श्री कृष्ण के किए हुए सभी कार्य को याद किया और उद्धव के सामने श्री कृष्ण के असामान्य कार्यों का वर्णन करते करते नंद महाराज धीरे धीरे व्याकुल हो गए और आगे कुछ ना बोल पाए। जहाँ तक यशोदा मैया का प्रश्न है, वे अपने पति के समीप मौन बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रही थी। वे केवल अविरत क्रंदन कर रही थी और ये सब देखकर उद्धव जी कुछ व्याकुल हो गए और उन्होंने कहा, माता यशोदा और नंद महाराज, आप दोनों मनुष्यों में सर्वाधिक आदरणीय है, क्योंकि इस प्रकार दिव्य भाव में मग्न होकर आपके अतिरिक्त और कोई ध्यान नहीं कर सकता है। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण व बलराम जी दोनों ही मूल श्री भगवान है और उन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी व्यक्तियों में वे प्रमुख है। वे दोनों ही इस भौतिक सृष्टि के मूल कारण है। उद्धव जी की ज्ञान भरी बातें शुरू हो गई। वो कहने लगे कि यदि मृत्यु के समय कोई क्षण भर भी अपने शुद्ध मन को श्री कृष्ण पर स्थिर कर ले तो वह अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मूल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है।
यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश में उदित होता है। इस प्रकार प्राण त्यागने के पश्चात वह तत्काल वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। उद्धव जी ने आगे कहा, प्रिय यशोदा मैया और नंद महाराज, इस प्रकार आपने निराकार ब्रह्म के स्रोत दिव्य स्वरूप वाले भगवान श्री नारायण पर अपने मन को पूर्ण रूपेण केंद्रित कर लिया है। ब्रह्म ज्योति नारायण के शरीर की अंग कांति मात्र है। चूंकि आप सदैव श्री कृष्ण तथा बलराम जी के परमानंद स्वरूप चिंतन में मग्न रहते हैं, अतः आपके लिए कोई अन्य पुण्य कार्य करना शेष नहीं रह जाता। मैं श्री कृष्ण का संदेश लाया हूँ, वे शीघ्र ही वृंदावन आएंगे और आप दोनों को अपनी उपस्थिति से संतुष्ट करेंगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मथुरा में अपना कार्य समाप्त होते ही वे वृंदावन लौट आएंगे। वे निश्चय ही इस वचन को पूर्ण करेंगे। आप लोग परम सौभाग्यशाली है, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुखी न हो। आप तो पहले ही 24 घंटे श्री कृष्ण की उपस्थिति की प्रतीति कर रहे हैं, फिर भी वे शीघ्र ही आकर आपसे भेंट करेंगे। वास्तव में जैसे काष्ठ में अग्नि उपस्थित है, उसी भांति श्री कृष्ण सर्वत्र और सबके हृदय में उपस्थित है। चूंकि श्री कृष्ण परमात्मा है, वे सब पर समभाव रखते हैं, अतः न कोई उनका मित्र है न शत्रु। वे किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझते हैं। वास्तव में न कोई उनकी माता है, न पिता, न भाई, न संबंधी, न ही उन्हें समाज मैत्री और प्रेम की आवश्यकता है। उनका हमारी भांति कोई भौतिक शरीर नहीं है, न तो वे साधारण जीवों के भांति प्रकट होते हैं अथवा जन्म लेते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए नंद महाराज तथा उद्धव ने संपूर्ण रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातःकाल दीपक जलाकर और माखन मिश्रित दही छिड़ककर गोपियों ने प्रातःकालीन आरती की तैयारी की। मंगल आरती समाप्त करने के पश्चात वे दही मथने में व्यस्त हो गई। जब गोपियां इस प्रकार व्यस्त थी, तब दीपक उनके आभूषणों पर प्रतिबिंबित होकर आभूषण और अधिक प्रकाशित हो उठे। उनकी मथनी, उनकी बाहें, उनके कर्णफूल, उनकी चूड़ियां और सभी चलायमान हो रहे थे। कुमकुम से उनके मुख का एक ऐसी अरुण आभा प्राप्त हो रही थी जिसकी तुलना उगते हुए सूर्य की जा सकती है। सूर्योदय के पश्चात सदा की भांति गोपियां नंद महाराज तथा यशोदा को प्रणाम करने आई, किंतु जब उन्होंने उद्धव के स्वर्णिम रथ को द्वार पर खड़े देखा तो वे परस्पर जिज्ञासा करने लगी, वह रथ क्या है और किसका है। उनमें से कुछ ने प्रश्न किया कि श्री कृष्ण को ले जाने वाले अक्रूर फिर लौट आए हैं। वे अक्रूर से प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि कंस का सेवक होने के कारण वे कमल नयन श्री कृष्ण को मथुरा नगरी ले गए थे। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तभी उद्धव जी अपना प्रातः कर्म, प्रार्थना, जप आदि समाप्त करके उनके समक्ष आए। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी शारीरिक अंग लक्षणों में भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने विचार किया कि उद्धव जी पूर्ण रूप से श्री भगवान के प्रति शरणागत भक्त होंगे। वे विचार करने लगी कि ये कौन किशोर है जो एकदम श्री कृष्ण के समान दिखते हैं। श्री कृष्ण के समान ही इनके भी कमल दल से नयन है, वैसे ही सुंदर मुख है, ये श्री कृष्ण की ही भांति मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव जी को ज्ञात था कि वृंदावन की गोपिकाएं केवल श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं के चिंतन में ही मग्न थी। उद्धव जी से श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करते हुए वे अपने घर के काम काज को पूरी तरह से भूल गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण में उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको स्वयं का भी विस्मरण हो गया। उन गोपियों में से श्री राधा रानी नामक एक गोपी श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सानिध्य पा चुकी थी। इसी कारण वे श्री कृष्ण के चिंतन में इतनी मग्न हो गई कि वे वहां उठते हुए तथा उनके पद कमलों का स्पर्श करने का प्रयास करने वाले एक भ्रमर से संभाषण करने लगे। जब अन्य गोपियां श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी से वार्तालाप कर रही थी, तब श्री राधा रानी ने भ्रमर को श्री कृष्ण का दूत समझा और उससे इस प्रकार वो वार्तालाप करने लगी। और इस प्रकार भ्रमर से बात करके वो परोक्ष रूप से इंगित किया कि उद्धव जी भी उतने ही अविश्वसनीय है। राधा रानी उन विशिष्ट कारणों को बताना चाहती थी कि जिनसे वे श्री कृष्ण तथा उनके दूत से असंतुष्ट थी।
उन्होंने भ्रमर को संबोधित किया कि तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के गुण तुम्हारे जैसे ही है। तुम एक पुष्प पर बैठते हो, उसका थोड़ा मधु लेकर तत्काल उड़ जाते हो और किसी दूसरे पुष्प पर बैठकर उसका रसास्वाद करने लगते हो। तुम ठीक अपने स्वामी श्री कृष्ण की भांति हो। इस प्रकार यह भ्रमर गीत है वो एक प्रकार से एक व्यंग है जो उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाना चाहते थे। उद्धव जी गोपियों की स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उद्धव जी ने कहा कि प्रिय गोपियां, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन है। आपने जीवन की सर्वोच्च स्थिति की स्थिति प्राप्त कर ली है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में मग्न हो गया है। अतएव आप में अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आपकी कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का सुअवसर मुझे मिला। गोपियों ने जब श्री कृष्ण का संदेश सुनने की आतुरता दिखाई तब श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे उसे उन्होंने गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं ही उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी यानी कि ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सके कि शुद्ध भगवत प्रेम किस प्रकार श्री भगवान के विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। उद्धव जी ने कहा कि श्री भगवान के शब्द है, प्रिय गोपिया, मेरी प्रिय सखिया, कृपया यह समझ लो कि किसी भी काल, स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश है। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियां अपितु सभी जीव सभी परिस्थितियों में अपृथक रूप से श्री कृष्ण से संबंधित है। उद्धव जी कैसे गोपियों की बातें सुनकर प्रभावित हो गए और उन्होंने फिर क्या कहा वो हम जानेंगे मित्रों कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।